दोस्तों आज मैं सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री बनाने जा रही हूँ और इसी के साथ आपको सेंटा की कहानी भी सुनाऊंगी। वैसे गिफ्ट किसको नहीं पसंद, आपको भी मुझे भी। क्यों ना इस बार ये क्रिसमस ट्री अपने फेवरेट पर्सन को गिफ्ट करें। और हर साल मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, लेकिन गिफ्ट से ज़्यादा स्पेशल होता उसके मिलने से पहले का समय। इसलिए जैसे ही क्रिसमस आए एक आस बन जाए कि इस बार सेंटा ज़रूर आएंगे और मेरा गिफ्ट ज़रूर लेकर आएंगे। सुबह की शुरुआत होती तकिए के नीचे गिफ्ट ढूंढने से। कभी गिफ्ट मिलता और कभी ना मिलने पर मम्मी समझाती कि सेंटा बिजी होंगे, जैसे ही वो फ्री होंगे आपका गिफ्ट ज़रूर लाएंगे। साल बीतते गए और सेंटा की कहानियाँ भी पीछे छूटती गई। मेरी लाइफ से सब सेंटा क्लॉज की कहानियों का मतलब आज समझ आता है कि कुछ सेंटा और उनके गिफ्ट कुछ नहीं बल्कि एक विश्वास थे कि कोई है जो हमारा ख्याल रखता है। और क्रिसमस दूसरों की राह देखने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए सेंटा बनने का भी एक त्यौहार है। तो इस बार इंतजार मत करिए, अपने हाथों से कुछ बनाइए और सेंटा बन जाइए। चलिए तो सेंटा क्लॉज की कहानी भी हम सुनाते हैं कि सेंटा कौन था। सेंटा क्लॉज, जिसे हम सेंटा के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही दयालु और उपकारी व्यक्ति था। वह बच्चों को खुश देखना पसंद करता था और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता रहता था। एक बार सेंटा को पता चला कि एक गरीब परिवार में एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसके पास कोई खिलौना नहीं है। सेंटा ने सोचा कि वह उसे बच्चे को खुश कर सकता है और सेंटा ने अपने वर्कशॉप में जाकर उस बच्चे के लिए बहुत ही मेहनत से एक सुंदर सा खिलौना बनाया। फिर वह उस खिलौना लेकर उस बच्चे के पास घर पहुंच गया। जब सेंटा ने खिलौना उस बच्चे को दिया तो वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। यह देखकर सेंटा को भी बहुत खुशी हुई और वह इमोशनल हो गया और सेंटा ने उस बच्चे को गले लगाया और कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस दिन के बाद सेंटा ने हर साल उस बच्चे को और भी कई खिलौने दिए, जिसे लेकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता था और सेंटा भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था। इस तरह सेंटा क्लॉज की परंपरा शुरू हो गई और आज भी वह बच्चों को खुश करता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई है? और मैं सुनाती हूँ कि मुझे कब सेंटा ने गिफ्ट दिया था। जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो उस समय हमें बिल्कुल भी आस नहीं थी कि हमें कोई गिफ्ट मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे मैं जब सुबह सोकर उठी, हम सारे जब सुबह सोकर उठे तो हम सभी के तकिए के नीचे एक एक चॉकलेट रखी मिली। तब हमने सोचा कि सेंटा आया होगा और मेरे तकिए के नीचे गिफ्ट रख गया होगा। लेकिन जैसे ही पता चला तो वो सेंटा बनकर कौन आया था पता है? हमारे ही बीच में से एक साथी आया था, लेकिन उस साथी का नाम मुझे आज तक पता नहीं चला कि वह साथी कौन था। इसलिए सेंटा एक हमारा विश्वास है और यह कोई भी गिफ्ट बना सकता है और किसी के लिए भी सेंटा बन जाओ और उसको गिफ्ट दो। इसी तरह मैंने ये सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री आज बनाया है। क्रिसमस ट्री को मैंने एक वेस्ट मटेरियल से उसको भी बनाया है और इस सेंटा क्लॉज को मैंने एक गिलास का यूज़ करके बनाया है और थोड़ी सी रुई लेकर इसको इस तरीके से बनाया है और डेकोरेट करा है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि यह चीज़ बनाने में, देखने में तो कम समय लगता है लेकिन बनाने में थोड़ी सी तो मेहनत लगती है ना। अगर आपको ये मेरी मेहनत लग रही है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए इसी तरह से और सारे चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर लाने के बारे में सोचती हूँ और बनाती भी हूँ। इसी तरह से बने रहिए। और देखिए ये मैंने अब उसके हाथ बना रही हूँ सेंटा क्लॉज के। देखिए किस तरीके से मैंने एक किले का यूज़ करा है, जिससे इसकी नाक भी बनाई है और हाथों के बीच में भी यह किले लगाई है। देखिए कितना प्यारा सेंटा क्लॉज लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है ना। सेंटा क्लॉज और ट्री दोनों ही बनकर रेडी हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।